हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगा पास्ट टेंस एंड दिस फॉर्म्स एंड सम क्लूज। सो गाइज, चलिए देखते हैं अबाउट आवर टॉपिक। फर्स्ट आई विल से व्हाट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? ए टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज हैपेंड। इसका मतलब जो क्रिया घटित हुई है उससे व्यक्त करने वाला काल। Past tense have four forms. First, past simple. Second, past progressive. Third, past perfect. Fourth, past perfect progressive. First देखते हैं past simple। इससे रहेगा subject plus V2 plus object। Suppose I will say ठाकुर went to school। इसका नेगेटिव होगा ठाकुर did not go to school और इसका इंट्रोगेटिव होगा डिड ठाकुर गो टू स्कूल। देखिए डिक्लेरेटिव से क्या हुआ, ठाकुर वेंट टू स्कूल। नेगेटिव से ठाकुर डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव से डिड ठाकुर गो टू स्कूल। इससे देखिए जहाँ पर डिड लगा हुआ है वहाँ से वेंट नहीं हुआ, वहाँ से गो हुआ। सो गाइज, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव से वेंट नहीं होगा, मतलब V2 फॉर्म नहीं होगा, V1 होगा। चलिए अभी हम देखते हैं सम क्लूज। नंबर 1, एन एक्शन completed in the past with the reference to the time of speaking। इसका मतलब बोलने के समय के संदर्भ में अतीत में पूरी की गई एक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई टीचर इन द पार्क यस्टरडे। मैं कल पार्क में अपने शिक्षक से मिला था। नंबर 2, ए हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। अतीत में एक आदत या नियमित कार्रवाई। एग्जाम्पल, आई विजिटेड द टेम्पल एवरी इवनिंग टू ऑफर माई प्रेयर्स। मैं अपनी प्रार्थना करने के लिए हर शाम मंदिर जाता था। नंबर 3, एक्सप्रेस एन इवेंट व्हिच अकर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। अतीत में किसी विशेष बिंदु पर हुई एक घटना को व्यक्त करें। फॉर एग्जाम्पल, एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। नंबर 4, एन एक्शन व्हिच ऑक्युपाइड ए पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट बट हैज एंडेड नाउ। इसका मतलब एक क्रिया जो अतीत में समय की अवधि पर कब्जा कर लिया था लेकिन अब समाप्त हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड फॉर 8 आवर्स, मतलब नॉट वर्किंग नाउ। उसने 8 घंटा काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई स्टेड एट शिमला विथ माई अंकल फॉर 10 days, मतलब नॉट स्टेइंग नाउ। मैं 10 दिन तक अपनी चाचा के साथ शिमला में रहा। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट केचवर्ड्स फॉर सिंपल पास्ट टेंस। यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मॉर्निंग, etc. But sometimes this tense is also used without an adverb of time. For example, I learnt Urdu in Kashmir. मैं कश्मीर में उर्दू सीखता हूँ। नेक्स्ट देखिए पास्ट प्रोग्रेसिव। इससे रहेगा सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लूज नंबर 1, एन एक्शन that was in progress at a point of time in the past or over a period of time in the past। इसका मतलब एक क्रिया जो अतीत में एक समय में या अतीत में समय की अवधि में प्रगति पर थी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फ्लाइंग काइट्स, वो पतंग उड़ा रहा था। नंबर 2, एन एक्शन that was in progress when another action took place। एक कार्य को प्रगति पर थी जब
एक और कार्य हुई। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। वो सो रही थी जब फोन बज उठा। टू एक्शन गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। भूतकाल में एक ही समय पर चल रही दो क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई ब्रदर वॉज रीडिंग ए बुक। जब मैं टेलीविज़न देखा था मेरा भाई एक किताब पढ़ रहा था। नंबर 4, टू शो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ए हैपनिंग। किसी घटना के क्रमिक विकास को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग कोल्डर। सर्दी बढ़ रही थी। नंबर 5, डिसअप्रूवल और इरिटेशन एट ए फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन। इसका मतलब बार बार दोहराए जाने वाले पिछले कार्रवाई पर अस्वीकृति या जलन। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज क्वारलिंग विथ मी। वो हमेशा मुझसे झगड़ाती रहती थी। कैचवर्ड्स फॉर फास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, व्हेन, व्हाइल। नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट। इससे जनरली रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1, एन एक्शन completed in the past with the words already, before, never, ever, still, etc. इसका मतलब पहले से, पहले, कभी नहीं, कभी, कभी भी आदि शब्दों के साथ अतीत में पूरी हुई एक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, दे हैड ऑलरेडी पेड माई सैलरी। उन्होंने पहले ही मेरा वेतन चुका दिया था। नंबर 2, डिस्क्राइब एन एक्शन व्हिच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर टुक प्लेस इन द पास्ट। इसका मतलब एक क्रिया का वर्णन करें जो अतीत में किसी अन्य के होने से पहले पूरी हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन पहले ही निकल चुकी थी। नंबर 3, एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, होप और इंटेंशन। एक अधूरी इच्छा, आशा और इरादा व्यक्त करें। फॉर एग्जाम्पल, एंजेलिना हैड इंटेंडेड टू बाय दिस स्कूल। एंजेलिना का इरादा इस स्कूल को खरीदने का था। नंबर 4, एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट। इसका मतलब अतीत में एक अधूरी शर्तों को व्यक्त करें। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव हैड ए टैक्सी वी वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर हमने टैक्सी किराए पर ली होती तो हम ट्रेन पकड़ लेते। कैचवर्ड्स फॉर पास्ट परफेक्ट टेंस, ऑलरेडी, बिफोर, बाय द टाइम। लास्ट पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। इससे रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। नंबर 1, describe an action which continued in the past at a given period of time and probably continued after also. इसका मतलब एक ऐसी क्रिया का वर्णन कीजिए जो अतीत में एक निश्चित समय अवधि में जारी रही और संभवतः उसके बाद भी जारी रही। फॉर एग्जाम्पल, द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। कैचवर्ड्स फॉर पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फॉर एंड सिंस। So guys, this is the end of our video.
आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।